नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको नर्सरी के व्यवसाय के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि नर्सरी का बिजनेस किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधों के प्रेमी हैं तो आपके लिए व्यवसाय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी रुचि के हिसाब से आप इसे अपने व्यवसाय में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह की सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। सर, आपने ये जो नर्सरी है, आप थोड़ा बताएंगे कब आपने स्टार्ट करी थी? ये नर्सरी मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले, ये लॉकडाउन की दिन है। लॉकडाउन का ये भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शौक था मेरा पुराना। अच्छा जी। और पूरा वो लॉकडाउन के कारण हुआ है, क्योंकि बिल्कुल फ्री थे, खाली थे, कोई काम नहीं था, तो मैंने यहाँ नर्सरी बना ली। अच्छा जी। तो सर, आपके पास थोड़ा बताइए नर्सरी में किस किस टाइप के पौधे हैं और या फिर कौन सी किस्में आपके पास? नर्सरी में देखो, पौधों की वैरायटी तो दुनिया की कोई नर्सरी पूरी नहीं कर सकती। करोड़ों स्पीशीज़ है, करोड़ों वैरायटी हैं। लेकिन ऑर्नामेंटल में इंडोर आउटडोर स्पेशल प्लांट्स, बोनसाई प्लांट्स है, मैं खुद बनाता हूँ। और बाग किसी को लगाना हो, किसी किसान को बाग लगवाना हो तो मैं बाग भी लगवा के देता हूँ, नींबू का, किन्नू का, इस टाइप के। तो सर, आपके पास कुछ मेन मुख्य किस्में सर जो बताना चाहें आपके अवेलेबल है नर्सरी में? प्लांट्स की स्पेशल वैरायटीज़ क्या क्या बताऊँ, इतनी वैरायटीज़ हैं, आपको घूम के देखनी पड़ेंगी। अच्छा। और साथ साथ आपको बता दूंगा। हाँ जी, वो तो हम जरूर दिखाएंगे थोड़ी देर में एक बार, ठीक है, उसके बाद में। तो सर, अगर हम कोई पौधा लेना चाहे, प्लांट्स यहाँ पे लेना है, तो कितने रुपए से स्टार्ट होके कितने रुपए तक सर आपके पास अवेलेबल है? 10 रुपये से लेके और 20,000 तक के प्लांट्स हैं मेरे पास। 20,000 तक का प्लांट है? हाँ जी। 10 रुपये से एक बार थोड़ा बताना चाहिए कौन से प्लांट स्टार्ट होते हैं? 10 रुपये में जैसे हैज हो गई, अच्छा। जो हम पार्क बनाते हैं उसके बॉर्डर पे जो बाड़ बनाते हैं, हाँ जी। वो पौधा 10 रुपये का आता है। 9 रुपये, 10 रुपये, इसी रेट में। जैसे ये नॉर्मल फ्रूट्स के पौधे हो गए सर, अमरूद वगैरह के, ये भी आपके पास अवेलेबल हैं? बिल्कुल सब हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि एक देसी पौधा, एक कलमी पौधा। देसी पौधा तो अपने हिसाब से 6ठे साल में जाके फ्रूट स्टार्ट करेगा। हाँ जी। और जो कलमी पौधा होता है उसमें क्या किया जाता है कि 1 साल के पौधे पे 6 साल पुराने पौधे की कलम चढ़ाई जाती है। अच्छा सर। तो वो आपको पहले साल से थोड़ा सा, दूसरे साल से पूरा फ्रूट देना शुरू कर देता है वो। मतलब 2 साल में पूरा फ्रूट देने लग बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अगर अमरूद की अगर हम मान लो हम बात करें तो पौधे लेना चाहें तो उसका सर अभी क्या प्राइस रहेगा? अमरूद के पौधे का प्राइस 50 रुपये से लेके और लगभग 200 रुपये तक है। ठीक है, वो मतलब किस्मों के हिसाब से। किस्मों के हिसाब हाँ से, जी। बिल्कुल। और जो 20,000 का आपने बताया सबसे कॉस्टली, उसमें अब कौन सा ऐसा प्लांट है सर, बताएंगे थोड़ा? बोनसाई प्लांट है। आप आगे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर पड़े हैं बोनसाई स्ट्रक्चर, ये स्टैंड के ऊपर, उनमें जो ऊपर वाली रो में सबसे बीच वाला है वो 20,000 का स्ट्रक्चर है पूरा। बेसिकली प्लांट नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्ट्रक्चर। ठीक है सर। तो अब थोड़ा हम आपसे जानेंगे जो ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो आपने सब्जियां कौन सी लगाई हुई हैं सर वैसे? सब्जियां जो अपने घर पे यूज़ होती है, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चकोतरे, पेठा, ऑलमोस्ट सब कुछ लगाया हुआ है। अच्छा। तो वो भी सर आप अगर सेल वगैरह करने थे, आप अभी वो घर के लिए यूज़ कर रहे हैं आप? नहीं, घर पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वो क्योंकि सेल के लिए थोड़ा सा वो पूरा टाइम उस पर ध्यान देना होता है। मेरा काम नर्सरी का ज़्यादा है, तो इसलिए, और लेबर की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए अपने लिए किया हुआ है। अभी जो काम खुद कर सकते हैं, मेरे पास 2 बंदों का स्टाफ है, हम तीनों बंदे मिलकर जो काम कर सकते हैं बस वो उतना ही करते हैं। तो सर, आप जैसे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये शेड वगैरह लगा है ऊपर, ठीक है, जो छाया रहने के लिए, तो ये ज़रूरी है अगर कोई नर्सरी स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहे तो इसके बिना भी स्टार्ट कर सकता है या ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा तो हर जगह होती ही है ये, ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदे हैं, कुछ बताएंगे सर? इसका फ़ायदा ये है, एक तो क्योंकि पौधे थोड़ी सी मिट्टी में होते हैं, यहाँ पन्नी में होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी में होते हैं, वो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, वो बड़ी जल्दी मिट्टी सूख जाती है, तो दिन में 10-10 बार पानी देना पड़ेगा। अगर ग्रीन शेड है तो वो 1-2 बार में काम चल जाएगा। दूसरा, पौधे को ओवर हीट नहीं होगी, क्योंकि जड़ें मिट्टी में होगी तो वो ओट लेगा गर्मी को। अगर वो पन्नी में है, थोड़ी सी मिट्टी में है, तो उसमें मोर्टेलिटी आने के चांस होते हैं। तो सर, बारिश वगैरह में कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है फिर, या फिर कुछ है आप बताना चाहें? पानी की निकासी होनी चाहिए प्रॉपर, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए पौधों में। ठीक है सर। कोई भी पौधा है, ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होगा और लेस वाटरिंग से भी ख़राब होगा। ठीक है सर। तो सर, अगर मान लो कोई नर्सरी किसान भाई हमारा छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है, फिर कितनी ज़मीन से स्टार्ट कर सकता है? जैसे हम नर्सरी की बात करें सर, तो सिर्फ नर्सरी की बात करो तो 2-1 कनाल जगह हो और 5-6 लाख से बढ़िया नर्सरी स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, उसमें सारे पौधे हैं वो मतलब लगा के, और बिल्कुल। कितनी हमें लेबर चाहिए या फिर खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं हम जैसे? हाँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप कितने बड़े लेवल पे कर सकते हैं? हाँ। आप काम कर सकते हो, हाँ जी। किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको पहले 1 बंदा रखना पड़ेगा, काम बढ़ेगा तो 2 रखने पड़ेंगे, फिर 3 भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ जैसे जाए। जैसे काम बढ़ता जाएगा आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक। इसके अलावा मैं बताना चाहूँ तो मेरे पास एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी है। अच्छा सर।
कड़कनाथ नस्ल की ये मुर्गे मेरे पास हैं। ठीक है सर। और ये बेसिकली एमपी की जंगली नस्ल है, ठीक है सर। आदिवासियों के पास होती थी, अब इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ है, तो वो भी मैंने रखे हुए हैं। उसके भी एग और बर्ड सेल होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सर बताइए सर, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे हम नॉर्मल भी लगे हुए हैं कहीं, ठीक है, तो इस कड़कनाथ के ऐसे क्या फ़ायदे हैं कि जिसे आप नॉर्मल एग जो खाते हो, जो वाइट पोल्ट्री का एग खाते हो, उसमें आपको 25% तक फैट मिलेगा। ठीक है सर। इसमें 1% फैट है। ठीक है। उसमें जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो 260 माइक्रोग्राम मिनिमम होता है, वो इतना होता ही होता है। इसमें सिर्फ 68 माइक्रोग्राम होता है। और इसके अलावा आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है नॉर्मल अंडे से। और जो आयरन है वो इतना ज़्यादा है जिसके कारण ये काले हैं। आप ये देखोगे तो ये कलगी से लेके पंजे तक बिल्कुल काला बर्ड है। तो इसका इसके अंडों में भी कुछ कलर का फ़र्क आता है, जैसे जो नॉर्मल होता है, या फिर सेम वैसे ही कलर के हैं? नहीं, अंडा देसी अंडे जैसा नॉर्मल कलर होएगा, कॉफ़ी सी शेड का, क्रीमिश और कॉफ़ी सी शेड का। लेकिन अगर उसकी हैचिंग होगी तो बच्चा काला निकलेगा। तो इतने अगर फ़ायदे हैं तो इसके रेट में भी कुछ फ़र्क होगा? सेम रेट है सर, या फिर उससे कुछ ज़्यादा है, डबल है, किस टाइप का? नहीं, इसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि क्योंकि वो वाइट जो पोल्ट्री है वो तो उसकी तो मंडी है, इसकी कोई मंडी नहीं है। इसकी आपकी खुद की मार्केटिंग है या लेने वाले की अवेयरनेस है। ठीक है सर। तो इसका है फ़िलहाल 30 रुपये का जा रहा है। ठीक है सर। और बर्ड वो बर्ड के थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग 1000-1200 इस रेंज में जाता है। ठीक है। तो आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक अपनाओगे उतना आगे आने वाली नस्लों में बीमारियां कम होंगी। अगर मतलब आप बेचना ना चाहे तो घर के लिए ज़रूर यूज़ करें, मतलब घर पे सब्जियां वगैरह। घर पे अपनी सब्जियां ज़रूर लगा के रखें। अगर आपके पास खेती वाली जगह नहीं है तो आप ग्रो बैग में लगाएं, गमले में लगाएं, अपने घर की सब्जियां खुद उगाएं, आपको मज़ा भी आएगा और पौष्टिक खाना भी मिलेगा।